एक छोटे से गांव में एक युवा शिष्य आनंद अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था। आनंद बहुत ही बातूनी था। उसके साथी शिष्य अक्सर उसकी इस आदत से परेशान रहते थे, क्योंकि वह हर विषय पर अपनी राय देना पसंद करता था। वह हमेशा बोलने की कोशिश करता था, भले ही उसकी बात का कोई विशेष मतलब न हो। एक दिन जब वह गुरु गौतम बुद्ध के पास गया तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, क्या तुमने कभी अपने विचारों की आवाज को सुना है? आनंद थोड़ा असमंजस में था। उसने पूछा, गुरुजी, मेरे विचारों की आवाज? मैं समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारे जीवन का दर्पण है, लेकिन अगर वह हमेशा शोर से भरा रहेगा तो तुम इसमें खुद को नहीं देख पाओगे। आनंद को यह बात बहुत गहराई तक छू गई। उसने गुरुजी से पूछा, तो मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 1 महीने के लिए मौन धारण करना होगा। न केवल बोलने से दूर रहना होगा, बल्कि अपने मन को भी शांत करना होगा। यह तुम्हारे लिए सबसे कठिन और सबसे गहरा अनुभव होगा। आनंद के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। वह हमेशा बोलने का आदी था, लेकिन अपने गुरु की बात मानते हुए उसने यह प्रण लिया कि वह अगले 1 महीने तक पूरी तरह मौन रहेगा। आनंद ने अपने मौन की शुरुआत की। पहले दिन उसे बहुत बेचैनी हुई। हर बार जब उसके मन में कुछ विचार आता तो वह उसे बोलने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह बोलने लगता उसे अपने संकल्प की याद आ जाती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन हर पल नई नई बातें सोचता है, कभी बीते हुए समय की यादें तो कभी भविष्य की चिंताएं। दूसरे सप्ताह में आनंद ने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि उसका मन हर समय या तो दूसरों की आलोचना करता है या अपनी उपलब्धियों की प्रशंसा करता है। उसने महसूस किया कि इन विचारों का कोई अंत नहीं है। वह समझ गया कि ये विचार उसके मन की अशांति का कारण है। तीसरे सप्ताह में आनंद को अपने भीतर की गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने जाना कि जैसे जैसे उसने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, वैसे वैसे वे कम होने लगे। उसने महसूस किया कि मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंच सकते हैं। 1 महीने के बाद आनंद ने गुरुजी के पास जाकर अपना अनुभव साझा किया। उसने कहा, गुरुजी, मैंने देखा कि मेरे विचार और मेरी बातें ही मेरे अंदर अशांति का कारण थीं। जब मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मुझे अपनी आत्मा की शांति का अनुभव हुआ। बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, बाहरी बातें और विचार हमेशा तुम्हारे भीतर की शांति को बाधित करते हैं। जब तुम मौन धारण करते हो तो तुम अपने भीतर के वास्तविक सत्य को देख सकते हो। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मा का संगीत है। गुरुजी ने आगे कहा, जब भी हम बिना किसी उद्देश्य के बोलते हैं तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं, बल्कि अपने मन को भी अशांत करते हैं। ध्यान और मौन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। आनंद ने गुरुजी के उपदेशों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। उसने अपने जीवन में मौन और ध्यान को प्रमुख स्थान दिया। अब वह केवल तब बोलता था जब बोलने की आवश्यकता होती थी। उसने महसूस किया कि मौन ने उसे न केवल एक गहरी शांति प्रदान की, बल्कि उसे अपने जीवन की दिशा को समझने में भी मदद की। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।